हेलो दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स का है सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3। आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है 1 से 8 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, 2 टाइप में ए और बी, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, जो 8 प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें, जिनमें से आपका पहला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कनिष्क जो था वो सातवाहन वंश का, कनिष्क किस वंश का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण जो थे वो कनिष्क वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा थे कुषाण वंश के, वो थे कनिष्क ही था। इनकी राजधानी जो था पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। और तीसरा पॉइंट है कि कनिष्क ने जब 78 ईस्वी में जब एक शक संवत ही चलाया था, जो आज हम लोग शक संवत शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि गांधार शैली और जो मथुरा शैली का जो विकास हुआ वह कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। और जो गांधार कला के लिए जो तक्षशिला आज प्रसिद्ध है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बना जो आपके एग्जाम के से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी 1 का। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया बी में, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे, ऑप्शन नंबर ये है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी इस बार पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संस्थापक से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है 8 प्रश्न में से, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पाहियान किसके काल में भारत आया था। तो ये विदेशी थे। इसका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का 3 होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाहियान जो थे वो भारत आए थे। तो इसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। पाहियान जो थे वो एक चीनी जाति थे, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इससे रिलेटेड कुछ दूसरा प्रश्न है जो आपके एग्जाम की इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 14 वर्ष तक भारत में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में इन्होंने भारत में आया था और इन्होंने भारत में 14 वर्षों तक रहा। और इसी से कुछ और रिलेटेड प्रश्न है। ह्वेनसांग जो थे ये भी एक विदेशी नागरिक थे, जो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तब बाहर से बौद्ध ग्रंथों एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कौन? ह्वेनसांग। यह इसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी को देखने वाले हैं। डी में आपसे पूछा गया था कि ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन नंबर 1 चोल वंश ने जो थे
ग्रामों में स्वराज शासन लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में आपसे पूछा गया, एक का ये है ऑब्जेक्टिव है, सोमनाथ पर गजनी का कब आक्रमण हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर दिया है 1024 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1025 एडी में, ऑप्शन नंबर 3 में 1026 एडी में, ऑप्शन नंबर 4 है 1022 एडी में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ई मतलब 5 का 2 नंबर 1025 एडी में जो थे सोमनाथ पर गजनी का आक्रमण हुआ था। गजनी का आक्रमण हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न, इसी से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद जो गजनी थे इन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद गजनी जो थे वो सुबक्तगीन के पुत्र था। यहाँ से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो सोमनाथ पर गजनी का जो आक्रमण किए थे वो 1025 एडी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है, एफ में आपसे पूछा गया था गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था। तो गुप्त काल का जो महान वैज्ञानिक वराहमिहिर भी थे, वानभट्ट नहीं थे, आर्यभट्ट भी थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो महान वैज्ञानिक आपसे पूछा गया तो महान वैज्ञानिक उस समय थे आर्यभट्ट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जी में आपसे पूछा गया है, किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 3 है शुंग काल, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में जो है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के शासन काल में बहुत से मंदिर का निर्माण हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न एच नंबर में आपसे पूछा कि संगम का अर्थ होता है सभा। हिस्ट्री से प्रश्न है, इसे आप ज्योग्राफी ना समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी है नदी, ऑप्शन नंबर 3 है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण। तो संगम का जो अर्थ होता है वह सभा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये में है। अर्थ कुछ इतिहास में है जिसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, शॉर्ट टाइप के प्रश्न। एक का 8 प्रश्न 8 नंबर का, और फिर एक का बी नंबर है जिनमें से 4 नंबर का है 2 प्रश्न शॉर्ट टाइप के प्रश्न आपसे पूछा गया। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। इनमें से आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिनमें से आपसे 2 दिया हुआ है। 2 प्रश्न ए में है कनिष्क के बारे में आपको लिखना, और दूसरा आपसे पूछा गया था हर्षवर्धन के बारे में। तो इस बार शायद इसी से प्रश्न रिलेटेड हो सकता है। गुप्त काल से पूछा जा सकता है, सातवाहन के बारे में पूछा जा सकता है, या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को। तो इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका जो प्रश्न पेपर है ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा हुआ है। तो एक ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है, अब है ग्रुप बी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं, जिनमें से आप 8 और 8 16 नंबर का कवर कर चुके हैं। तो और आपका आंसर यानी 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का सॉल्व करना, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 16 मार्क का है। तो 16 × 4 64, और उधर आपने ग्रुप ए में 60 नंबर उधर। तो टोटल 80 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के आधार पर। तो आपसे प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था कि कुषाण कौन थे और कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न का उत्तर जो है आपका सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव जो आपके सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे उसी में से आपका आंसर छुपा होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को जो था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी प्रश्न था यहाँ से आपका आंसर मिल सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था 16 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया राजपूत कौन थे, उनकी पराजय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। राजपूत के बारे में आपको बताना था और इसके जो उनकी जो पराजय के जो प्रमुख कारण क्या था इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया कि शुंग राजवंश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का परीक्षण करें। तो इसी से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक से। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम के प्रश्न पूछा गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा कि समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद ये प्रश्न आपके लिए रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 में आपसे पूछा गया था फाहियान के भारत वर्णन के आधार पर गुप्तकालीन कला एवं सांस्कृतिक उत्थान का विवरण कीजिए। ये भी 16 मार्क्स का लॉन्ग टाइप के प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया गया एक बार फिर से, 8 नंबर का है, 2 प्रश्न पूछ लिया गया। तो इनमें से आप किन्हीं 4 प्रश्नों को लॉन्ग टाइम में सॉल्व करना था, 16 × 4 64 और इधर जो 16 पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इन 9 नंबर में आपका शॉर्ट नोट्स में पहला प्रश्न पूछ लिया गया था कि गुप्त प्रशासन पर एक निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन। और बी में आपसे पूछ लिया गया कि मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो मोहम्मद गजनवी जो थे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में। और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। इनमें से आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, इनमें से आपको 2 ही प्रश्न को सॉल्व करना था। इनकी में से किन्हीं जो 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। 8 × 2 16 मार्क्स का था, तो आप इनमें से आप 2 लिख सकते थे और ये बी या सी इनमें से कोई आपको 2 लिखना था। तो इस तरह आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 16 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग टाइप पहले का जो पैटर्न था उसमें से 20 मार्क्स का रहता था, अब 16 मार्क्स का कर दिया गया। तो आप इसी के आधार पर इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।